हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरवी सक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 10th। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियोस में कवर किया था द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, डिफरेंट प्लेसेस वेयर गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन इंडिया, देन द रॉलेट एक्ट, द इनफेमस जलियांवाला बाग, and then the Khilafat Committee. Today we are going to start with why non-cooperation. तो फ्रेंड्स, गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। फ्रेंड्स, इस बुक में गांधी जी ने साफ साफ डिक्लेयर किया कि हम इंडियंस ही कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कॉपरेट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें उनको कॉपरेट नहीं करना है। इट मीन्स नॉन कॉपरेट। अब नॉन कॉपरेशन करना है तो ये कैसे किया जाए, यह सवाल सबके दिमाग में था। तो फ्रेंड्स, इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये कैसा होगा? तो गांधी जी ने इसके बारे में बताया, द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। इट मीन्स ये मूवमेंट स्टार्ट होगा सरेंडर ऑफ द टाइटल्स के साथ। टाइटल्स क्या होते हैं? जैसे पहले के टाइम पे जो रेप्यूटेड पर्सनालिटीज़ होती थी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ टाइटल्स अवार्ड करती थी, जैसे कि ये सर हैं, एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको सर का टाइटल दिया गया था। तो इस तरह के जो टाइटल्स जो उन्होंने अवार्ड्स दिए हुए थे वो उनको रिटर्न करना था। तो इस तरह से क्या होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम ये कहना चाह रहे थे हम किसी भी तरह से आपको कॉपरेट नहीं करेंगे। इवन चाहे आप हमें रिवॉर्ड्स भी दें, हमें अवार्ड भी दें, तो भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट इसमें क्या कहा गया कि हम सरेंडर ऑफ टाइटल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। एज वेल एज इसमें ऐड किया गया बाइकाट ऑफ सिविल सर्विसेज, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉरेन गुड्स। इन सारी चीज़ों का बाइकाट करेंगे हम इंडियंस। और इतना ही नहीं, गांधी जी ने ये भी सोच रखा था कि यदि ब्रिटिशर्स उनके इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश करेंगे तब वो एक फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। यानी अगर उन्होंने रिप्रेसिव मेथड यूज़ किया तो गांधी जी इधर से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी एक बड़ा मूवमेंट होगा, उसको लॉन्च कर देंगे। अपनी इसी प्लानिंग के साथ महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर पर निकल गए। क्यों? टू मोबिलाइज द पीपल, लोगों को अपने इस मूवमेंट के बारे में बताने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, जिससे जनशक्ति जब उनके पास होगी तभी तो कोई भी मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होगा। फ्रेंड्स, ऑल्दो कांग्रेस मेंबर्स काफ़ी कंसर्न थे इस मूवमेंट को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रिलेक्टेंट थे। उनके मन में संदेह था कि जो बाइकाट करना है हमें काउंसिल इलेक्शंस का, जो कि नवंबर 1920 में होने वाले हैं, क्या वो ठीक रहेगा? तो इस चीज़ को लेकर के उनके मन में संदेह की स्थिति थी, बिकॉज दे वांट टू कॉन्टेस्ट इन दैट काउंसिल इलेक्शंस। उनको ये भी डर था जैसे ही ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हो जाएगा और फिर गांधी जी इसको कॉल ऑफ करेंगे और हमारा जो सारी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस दौरान कांग्रेस मेंबर्स में हमें काफ़ी टसल देखने को मिलता है। कुछ मेंबर्स तो कह रहे हैं हमें मूवमेंट ज्वाइन करना है और कुछ कह रहे हैं कि हमें काउंसिल इलेक्शन को बाइकाट नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली दिसंबर 1920 में सारे कांग्रेस मेंबर्स नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के अपनाने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फ्रेंड्स, द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। प्लीज नोट इट डाउन, बिगेन इन जनवरी 1921। फ्रेंड्स, वेरियस सोशल ग्रुप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ऑल्दो सबको स्वराज चाहिए था, लेकिन मीनिंग जो स्वराज का है वो सबके लिए अलग अलग था। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते जाएंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, द मूवमेंट इन द टाउन्स। फ्रेंड्स, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। फ्रेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए स्कूल्स को छोड़ दिया, उनका बाइकाट कर दिया। इवन टीचर्स, हेडमास्टर्स एंड प्रिंसिपल्स, इन्होंने भी अपना जॉब छोड़ दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब्स को बाइकाट कर दिया। As well as lawyers gave up their practices.
The council elections were boycotted in all over the country except Madras. Please note it down students, मद्रास में काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया गया, यानी जितना भी बाइकाट वाला मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, मद्रास को छोड़कर बाकी पूरी कंट्री में काउंसिल इलेक्शंस का बाइकाट किया गया, लेकिन मद्रास में जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, इस पार्टी को नॉन ब्राह्मण्स ने बनाया था। एंड फ्रेंड्स, जस्टिस पार्टी के मेंबर्स का ये सोचना था कि यदि हम काउंसिल में अपनी जगह बना लेंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन है हमारे ऊपर, हम उससे बच जाएंगे। और अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक फ्रंट पर हमें ड्रामेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉरेन गुड्स वर बाइकाटेड। फ्रेंड्स, फॉरेन क्लॉथ्स का बाइकाट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया। इट मीन्स उनका जो एंट्रेंस है उसे ब्लॉक कर दिया गया कि अब ये ना खुलेगी, ना से यहाँ पर लिकर जो है वो सेल होगा। इवन फॉरेन क्लोथ्स का तो बोन फायर किया गया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने वाला माल, इट मीन्स इम्पोर्ट फॉरेन क्लॉथ्स का ऑलमोस्ट हाफ रह गया बिटवीन 1921 एंड 1922। और इंपोर्ट्स की वैल्यू 102 करोड़ से सीधा डाउन होकर पहुंची 57 करोड़। फ्रेंड्स, ये था ड्रास्टिक फॉल इन इंपोर्ट्स ऑफ द फॉरेन क्लोथ्स इन इंडिया। बहुत सारी जगह इवन मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, उन्होंने फॉरेन गुड्स में डील करने से मना कर दिया कि हम इसमें डील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो इंडिया का लोकल मार्केट था, हमारा जो डोमेस्टिक ट्रेड था, वो धीरे धीरे बूम पकड़ने लगा और वो उसका जो ग्राफ था वो हाई जाने लगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगता है ना ये सुनकर कि हमारी कंट्री का मूवमेंट कितना हाई गया, लोगों ने कितना कुछ किया, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा। तो क्या रीजंस थे इसके स्लो डाउन होने के? लेट्स डिस्कस। एक्चुअली फॉरेन क्लोथ्स को तो हमने मना कर दिया कि हम उसे खरीदेंगे नहीं, और जो हमारे पास थे हमने उसको बोन फायर कर दिया, और हमें क्या लेना था? खादी, जो कि हमारा स्वदेशी था। फ्रेंड्स, खादी प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव थे देन मिल मेड प्रोडक्ट से। तो जो पुअर पीपल था, जो कि हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी उस समय पुअर थी, वो खादी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। दैट्स वाई कब तक ऐसा चलता? तो आगे चलकर धीरे धीरे लोग फॉरेन क्लोथ्स को खरीदने लगे। देन अगर बात करें स्कूल्स और कॉलेजेस की, आपको याद हो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने बाइकाट किया था, हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, इवन लॉयर्स ने कोर्ट्स को बाइकाट किया था। तो फ्रेंड्स, इन कब तक ये घर में बैठते? स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर ख़राब हो रहा था। जो लॉयर्स थे, जो हेडमास्टर्स थे, या फिर बाकी जो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज का बाइकाट किया था, उनकी अर्निंग्स बंद हो गई थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों से ये तो कहा गया कि आप उसका बाइकाट कीजिए, लेकिन उनको कोई अदर ऑल्टरनेटिव हमने नहीं दिया। तो धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था वो स्लो डाउन होने लगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करना शुरू कर दिए। ऐसे ही जो हेडमास्टर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, इवन जो लॉयर्स थे, सब धीरे धीरे अपने पुरानी जॉब्स पर लौटने लगे। तो फ्रेंड्स, ये था द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द टाउन्स। और अब हम डिस्कस करेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। फ्रेंड्स, जब हम बात करें रिबेलियन इन द कंट्री साइड, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डेफिनेटली कंट्री साइड्स तक पहुंचा। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया वो थे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। यस फ्रेंड्स, याद रखिए, वो थे पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स। फ्रेंड्स, यहाँ हमें 3 डिफरेंट प्लेसेस के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन द अवध, सेकंड इन गोडम हिल्स आंध्र प्रदेश, एंड थर्ड इन असम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। ये 3 मेन आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, फ्रेंड्स, अवध में पीजेंट्स का मूवमेंट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्रन। प्लीज़ नोट इट डाउन, बाबा रामचंद्रन। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन थे? फ्रेंड्स, ये एक सन्यासी थे जिनको कभी फिजी में एज अ इंडेंचर्ड लेबर बना करके छोड़ दिया गया था। एक्चुअली फ्रेंड्स, अवध में डायरेक्ट ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार्स की प्रॉब्लम थी।
फ्रेंड्स, अवध में लैंडलॉर्ड्स एंड ताल्लुकदार्स इन्होंने टैक्सेस काफ़ी हाई कर रखे थे और अदर टैक्सेस भी लगाते थे। इट मीन्स अदर छोटे छोटे तरह के अलग अलग टैक्सेस भी लगाते रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ का पीजेंट बहुत परेशान था। इवन वो वहाँ पर लोगों से बेगार भी कराते थे, मतलब कि फोर्सफुली काम कराना और उसके बदले पैसे भी नहीं देना। पीजेंट्स अपनी ही ज़मीन पर एज अ टेनेंट काम करता था और वो भी उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं कि नेक्स्ट सीज़न में इसको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पीजेंट्स डिमांड करते हैं कि जो टैक्सेस उन पर लगाए गए हैं, जो रेवेन्यू उन पर थोपा गया है, उसको कुछ कम कर दिया जाए, उसमें रिडक्शन किए जाएं, बेगार बंद कर दिया जाए। और जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो कि उन्हें दुखी परेशान करते हैं, उनके जानवरों को ले जाते हैं, उनकी ज़मीन को हथिया लेते हैं, उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसे लैंडलॉर्ड्स का सोशल बाइकाट कर दिया जाए। कितनी जगह पे नाई धोबी बंद बनाए गए। फ्रेंड्स, नाई जो कि शेव करता है, बाल काटता है, धोबी जो कि वॉशरमैन होता है। तो फ्रेंड्स, नाई धोबी बंद यानी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए और इन्होंने उन ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स को सर्विस देने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसे में जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध आते हैं। वहाँ पर पीजेंट्स की दुख और परेशानी देखकर उनको गहरा सदमा लगता है। फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्रन और कुछ अदर लीडर्स मिलके औध किसान सभा बनाते हैं। धीरे धीरे औध किसान सभा की 300 ब्रांचेस आसपास के एरियाज़ में डेवलप हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इस औध किसान सभा के जितने भी मेंबर्स थे, सबने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया। ऑल्दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो था स्वराज। यहाँ पर भी जो पीजेंट्स थे वो स्वराज के लिए फाइट कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीजेंट्स ऑफ अवध और द मेंबर्स ऑफ द औध किसान सभा, उनको ऐसा लगा कि गांधी जी ने डिक्लेयर किया है कि इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको किसी भी लैंडलॉर्ड को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है, एज वेल एज जो लैंडलॉर्ड्स ने उनसे छीन लिया है वो दोबारा उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इनके लिए स्वराज का ये मतलब था और इसी को लेकर के इन्होंने स्वराज के लिए फ़ाइट किया। फ्रेंड्स, 1921 तक आते आते बाजार्स में लूट की गई। जो ग्रेन्स उन्होंने होल्ड करके रखे थे उनसे छीन लिया गया। मर्चेंट्स के घर, ट्रेडर्स के घर अटैक किए गए। तो इस तरह से उन लोगों ने वायलेंस भी अपनाया और स्वराज को एक डिफरेंट नोशन से समझा। जो उनके लिए ठीक था वो स्वराज। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन अवध और यहाँ पर देखा डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज। फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश एंड इन असम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।